नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। स्टडी फंडा परिवार में मैं शिवम कोहली आपका स्वागत करता हूं। बेटा, आज के इस सेशन में हम यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहली बात समझ लीजिएगा, पार्ट नंबर 5 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बेटा यहाँ पे हम किसमें आपका पार्ट नंबर 5 में जो यूनियन एग्जीक्यूटिव थी, पार्ट नंबर 6 में स्टेट एग्जीक्यूटिव अलग होगा। सही, तो क्या होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव। इसे एक आप मतलब यहाँ पे अगर समझना हो तो इस डायग्राम से बहुत प्यार से समझोगे। बेटा यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब सवाल कैसा आ जाता है यहाँ पे, आप बहुत प्यार से समझिए। अगर वो सवाल डाल दे इनमें से कौन सा यूनियन एग्जीक्यूटिव मेंबर नहीं है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाए गवर्नर, तो बेटा गवर्नर इस स्टेट का है, आपका यूनियन का नहीं है। सही, तो आपको मतलब यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर। तो इससे डिफाइन पे यहाँ पे ये पांचों क्या है बेटा, यूनियन एग्जीक्यूटिव यहाँ पे मेंबर है। तो अब इन सबसे जिसमें लास्ट क्लास में बेटा यहाँ पे सारा मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में पढ़ा चुका हूं, चाहे उनकी पावर की बात हो, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हो। तो यहाँ पे अब बात करेंगे आज के इस सेशन में इन सबसे मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलिए यहाँ पे अच्छे बच्चे पार्टी कोई भी सीएसएफ, एएसआई, एलडीसी से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप से कम्युनिटी पे इससे आप जुड़ सकते हो। तो आपको यहाँ पे जो भी आपका सवाल होगा उसका जवाब 100% हैंड टू हैंड शायद कोशिश की जाएगी, जल्द से जल्द आपको जवाब मिल जाए। सही, देन इसके बाद यहाँ पे शुरुआत करते हैं यहाँ पे सेशन से। और सेशन में सबसे पहले यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद दूसरा पद है बेटा यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में इंट्रोडक्शन में अगर मैं बताना चाहूं, सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मतलब यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस ऑफ इंडिया, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है बेटा, यहाँ पे फर्स्ट पे कौन है, पीओआई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड पे कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय और राज्यसभा का सभापति। यू नो वेरी वेल, लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि अगर मेरे देश में ये पार्लियामेंट है, सही बेटा, एक होता है राज्यसभा और दूसरा है यहाँ पे लोकसभा, और तीसरा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड, राइट, पीओआई। सही, अब इसमें जो इस लोकसभा है इसके हेड को स्पीकर कहा जाता है, स्पीकर बोले तो लोकसभा अध्यक्ष, और यहाँ पे हेड को चेयरमैन कहा जाता है, और चेयरमैन बोले तो यहाँ पे बेटा आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब यही बंदा क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में आया। यहाँ पे राज्यसभा का हेड उसी क्या रह दिया, यहाँ पे राज्यसभा का सभापति, इंग्लिश हिंदी में से ये बोलते हैं। चलिए अब मैं मिलवाता हूँ, जैसे आर्टिकल नंबर 63 साफ साफ कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। सही, आर्टिकल नंबर 63 में ये बात कही गई है भारत का एक उपराष्ट्रपति। 52 में भारत का राष्ट्रपति बताया गया था, यहाँ पे है उपराष्ट्रपति बात। इन्होंने कहा 64, अब 63 और 64 में अंतर समझिए। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई तो अब 100% आ जाएगी, बात आपसे हो रही है। जैसे आप समझ लो यहाँ पे आपकी गर्लफ्रेंड किसी मार्केट में खड़ी हुई है और वो आपको कॉल कर रहा है, नहीं मार्केट में खड़ी हुई है, कॉल कर रहा है, और आप तुरंत दौड़े दौड़े आओ क्योंकि आप क्या मान रहे हो अपने आप को, बॉयफ्रेंड, मैं क्या हूं उसका बॉयफ्रेंड। और जैसे ही आप मार्केट में आए उसने अपने झोले अपना थैला उठाया और आपके हाथ में पकड़ा दिया, मतलब वहां तो आप अरमान के साथ आए थे कि मैं बॉयफ्रेंड हूं, और यहाँ पे क्या बन गए, पुली नंबर 1, जो भी आपका नंबर है वो आप हिसाब से देख लीजिए, मतलब कहने को बॉयफ्रेंड और उठा के आ रहे हैं सामान। तो मेरे भाई उसी तरह ये विचार बनाए तो देश के उपराष्ट्रपति गए थे, बनाए जा रहे हैं उपराष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 63 में, और यहाँ पे काम क्या करवाया जा रहा है इनसे, राज्यसभा का पदेन सभापति। राज्यसभा मतलब अपर हाउस, देखिए संवैधानिक है नो डाउट, मुझे कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने पढ़ाने के लिए, मनोरंजन बनाने के लिए आपको आसान वे से समझा रहा हूँ। तो बच्चा जैसे हमारे साथ जिंदगी में होता है ना, कहने को बॉयफ्रेंड और काम क्या लिया जा रहा है हमसे, कुली नंबर 1, सेम देश में
पद इन्हें उपराष्ट्रपति का दिया जा रहा है और बनाए दिया जा रहे हैं ये राज्यसभा के सभापति। और राज्यसभा मेरे देश में अपर हाउस होता है, समझ रहे हो ना, अपर हाउस। और उस अपर हाउस का हेड बनाया जाता है कि देश के उपराष्ट्रपति महोदय जी आप आइए और राज्यसभा की जो बड़ी ऊंची सी कुर्सी है उस पर आप विराजमान हो जाइए, क्योंकि आपको आर्टिकल नंबर 64 यही पावर देता है। तो मे भी शायद आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी, 63 में और 64 में क्या डिफरेंट है और कैसे इन्हें याद करना है। अब इसके बाद 65 66 समझना बेटा। इसमें क्या है, सिंपल शब्दों के साथ कहा गया है कि यहाँ पे आपका जो आर्टिकल नंबर 65 अपनी अनुपस्थिति पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। मैं भी शायद मैंने आपसे बताया था कि अगर यहाँ पे राष्ट्रपति किसी कारण से अपसेंट है, वैकेंट नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए यहाँ पे सब कौन सा बेटा, अपसेंस। अगर वैकेंट है, वैकेंट का मतलब यहाँ पे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जनरल काम कौन करेगा, वीपीआई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसकी कौन करेगा, सीजीआई, और सीजीआई की कौन करेगा, सीनियर जज, जो भी आपका यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में होगा। ये वैकेंट वाली जो बात है ये आर्टिकल नंबर 62 में डिफाइन है। यहाँ पे बात है अपसेंस, अपसेंस मतलब अनुपस्थित। अगर देश का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर अनुपस्थित है बीमारी से, बाहर जाने की वजह से, किसी और काम से, तो बेटा यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही उनका कार्यभार संभाल लेगा। मतलब नो डाउट यहाँ पे वो उनका काम या उनकी देखभाल, उनकी स्थान ले सकता है। आर्टिकल नंबर 65 में यही बताया गया। 66 में क्या है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए जब राष्ट्रपति पढ़ाया गया था तो आपको मालूम है वहां पे दो चीजें बताई थी, एक तो उसमें भाग कौन लेगा और उनके चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी। मतलब इलेक्टोरल कॉलेज अलग था और मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन अलग था। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कहा है कि इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज टू कंसिस्टेंट मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। से समझे या नहीं समझे, तो बेटा ध्यान से समझिए, यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा जैसे 543 और राज्यसभा में कितना है यहाँ पे 230, यहाँ पे आपका 245 मेंबर, तो ये सब क्या लेंगे, ये यहाँ पे भाग लेंगे राज्यसभा और लोकसभा। अच्छा इतना भी ध्यान रखना बेटा, चाहे वो मेंबर यहाँ पे नॉमिनेटेड हो और चाहे यहाँ पे इलेक्टेड, मतलब दोनों ही मेंबर इसमें क्या लेंगे, भाग लेंगे, नॉमिनेटेड भी और इलेक्टेड भी, किससे, राज्यसभा से एमपी भी, और यहाँ पे सिंपल सी बात है लोकसभा से एमपी भी। जबकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में आपने क्या पढ़ा था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में एमपीज किससे, यहाँ पे आपका राज्यसभा से, साथ ही साथ लोकसभा से। एमएलए किससे बेटा, स्टेट थे और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी थे। तो यहाँ पे 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरी। राज्यसभा में आपका, राज्यसभा में कितने थे, 233, और यहाँ पे लोकसभा में कितने थे, 543। तो कुल मिलाते ये सब क्या थे, ये इलेक्टेड मेंबर थे। सही, यहाँ पे क्या कौन थे, इलेक्टेड। और दूसरा यहाँ पे एमएलए ने भी भाग लिया था, यहाँ एमएलए भाग नहीं ले रहे। तो आपको इस कंपेयर का पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में यही डिफरेंट है बेटा, वहां पे एमपी और एमएलए भाग लेते हैं, जबकि इसमें ओनली में एमपी और कौन से राज्यसभा लोकसभा दोनों। और ये भी ध्यान रखना है इसमें दोनों ही इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड, मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही यहाँ पे भाग लेंगे। मनोनीत जो राष्ट्रपति ने किया हो, सही, निर्वाचित जो जनता की वोट से चुनते आए हो। बात क्लियर में भी समझ में आ रही होगी, यही था आर्टिकल नंबर 66। कभी कभी डिफरेंट पूछ लेता है तो पता होना चाहिए। इसके बाद बात करो बेटा यहाँ पे आपका 67, 68, 69, 70 और 71 क्या है। 67 में साफ साफ कहा टर्म ऑफ ऑफिस। टर्म ऑफ ऑफिस से मतलब कार्यकाल। तो बेटा यहाँ पे देखिए अब बात हो रही है वीपीओआई की, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें इनका कार्यकाल कितना होगा, 5 साल का। सही, यहाँ पे कार्यकाल कितना, 5 साल। वैकेंसी ऑफ ऑफिस मतलब यहाँ पे कार्यालय की रिक्ति। अगर नॉर्मल सी बात है यहाँ पे आपको मैक्सिमम इन 6 मंथ यहाँ पे क्या कराना होगा बेटा, आपका चुनाव कराना होगा किसका, वीपीओआई का, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ओथ ऑफ अफर्मेशन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ द्वारा प्रतिज्ञा, इनकी शपथ। नॉर्मल सी बात है बेटा, वीपीओआई को जो शपथ है वो कौन दिलाएगा, यहाँ पे पीओआई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सही, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चंद्रशेखर रत्ना। इसके साथ साथ है यहाँ पे आर्टिकल नंबर 70 जो साफ साफ बोलता है जिससे जो प्रेसिडेंट फंक्शन ऑफ कॉन्टिजेंसी, मतलब यहाँ पे आकस्मिक परिस्थिति में राष्ट्रपति कार्य का निर्वहन, जो अभी थोड़ी देर अगर राष्ट्रपति नहीं है, इमरजेंसी है, तो उसके काम को यहाँ पे बखूबी कर सकता है, मना नहीं करेगा। 71 में मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देखिए
यहाँ पे आर्टिकल नंबर 71 बेटा, चाहे वो प्रेसिडेंट के लिए हो और चाहे यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, सही, इन दोनों में क्या होगा, अगर कुछ भी कंडीशन खराब है, मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इनके इलेक्शन से जो भी लड़ाई झगड़ा होगा वो कहाँ सुना जाएगा, वो टोटली आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो कौन सुनेगा बेटा, सुप्रीम कोर्ट, सही, उसे कौन सुनेगा, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ही सुनता है। ये आपका 71 में डिफाइन है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों से झगड़े हो, क्लियर है हद तक, तो नो डाउट आपको मैंने हद तक का डाटा, मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही यहाँ पे आपको मिल एक दूसरे से जोड़ते हुए समझा दिए, सही, कोई डाउट नहीं है। अपने आप की हालत भी यहाँ पे बयान कर दी कि भाई जो हमारे साथ होता है वही देश के वाइस प्रेसिडेंट के साथ हो रहा है, रहने तू बॉयफ्रेंड और बन रहे फुली नंबर 1, सेम यहाँ पे बनाए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जा रहे हैं और काम उनसे राज्यसभा के पदेन सभापति का कराया जा रहा है। अब इसके बाद पढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर महोदय, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, मैंने पहले ही कहा है यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीएम और कैबिनेट, राइट। प्रधानमंत्री क्या है, तो 74 पहले यही समझिए बेटा, डिस्क्राइब द प्राइम मिनिस्टर एज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पे साफ साफ ये कहा गया है जो अपने देश का प्रधानमंत्री होगा, फॉर एग्जाम्पल आज यहाँ पे बात करते हैं मोदी जी, है नी, यहाँ पे बेटा मोदी जी यहाँ पे जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं वो क्या है, वो हेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, मतलब जितना भी मंत्री परिषद है उस सबका प्रमुख कौन है, यहाँ पे मोदी जी, भाई साहब वो तो सारे भारत के प्रमुख हैं, सही। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए मोदी मीडिया मत बनना, हमें पढ़ने पढ़ाने से मतलब है नहीं, मोदी जी क्या है 74 में पावर दी गई है भैया आप सबके हेड हो, सही। साथ ही साथ 75 में कहा गया अदर प्रोविजन रिलेटेड टू मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर से संबंधित या प्रधानमंत्री से रिलेटेड बातें हैं वो आपको कहाँ हो रही है 75 में। चलिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, सही। अच्छा एक बात और ध्यान रखना बच्चा, हैंड टू हैंड यहीं पे जो अपने देश का पीएम होता है ना अपने देश का पीएम, पहली बात तो वो हेड होता है गवर्नमेंट का, सही, हेड किसका होता है, मतलब सरकार का हेड होता है। दूसरा सत्ता पक्ष का, जो भी सत्ता पक्ष होगा उसका प्रमुख भी यही होता है, सही, प्रमुख। दूसरा लोकसभा का जो नेता होता है, लोकसभा बोले तो लोअर हाउस, सही, यहाँ पे लोअर हाउस, इसका जो लीडर होता है लोअर हाउस लीडर, वो भी आपके कौन होते हैं बेटा, यहाँ पे पीएम। और ये सब बातें कहाँ डिफाइन है 74 में, यही बातें सब बताई गई हैं, सही। अब 75 समझिए आप यहाँ से थोड़ा सा, 75 से पहले ये समझो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, ये वर्ड बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है और जो मैं भी शायद में इसी डायग्राम से समझा सकता हूँ। पीएम में और कैबिनेट में क्या अंतर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में क्या अंतर है, दे बेटा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैबिनेट से, यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं बेटा, कैबिनेट की। चलिए यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कैबिनेट की, ये रहा कैबिनेट। जब पीएम और प्लस यहाँ पे कैबिनेट मंत्री, और इसी पीएम प्लस कैबिनेट मंत्री जब मिलता है इसे बोलते हैं मंत्रिमंडल। आपने सुना भी होगा हेडलाइंस में कि आज मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई। जब पीएम और वहां पे ये मोदी जी और उससे 3-4 यहाँ पे कैबिनेट मंत्री, निर्मला सीतारमण, आपका यहाँ पे आपका नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, ऐसे मतलब एक टॉप मोस्ट लेवल के प्लेयर, उन्हें जब आपस में बैठते तो यह है कैबिनेट, सही। इसके नीचे कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, मतलब इनके जस्ट नीचे फर्स्ट रैंक पे होता है यहाँ पे आपका काउंसिल कैबिनेट, और सेकंड दूसरे नंबर पे रैंक पे होते हैं यहाँ पे उसी देश में आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और थर्ड नंबर पे होते हैं यहाँ पे डिप्टी मिनिस्टर। अगर एक फाइनेंस मिनिस्टर है बेटा वो कैबिनेट भी होगा, उसके नीचे अनुराग ठाकुर, निर्मला सीतारमण के नीचे अनुराग ठाकुर काम कर रहे हैं, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मतलब दूसरे नंबर पे, ये इनकी हेल्प करेंगे और इनकी हेल्प ले डिप्टी मिनिस्टर होता है। तो यही है आपका, और इन तीनों को मिलाते, बहुत प्यार से समझिए, इन तीनों को ही मिलाते यहाँ पे क्या बनती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसे हम आम भाषा में हिंदी में बोलते हैं मंत्री परिषद। तो मेरे बच्चा अब एक तो बात बताओ, क्या मंत्रिमंडल और प्लस यहाँ पे मंत्री परिषद, इन दोनों शब्दों में अंतर नजर आया? मंत्री परिषद बोले तो यहाँ पे कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर तीनों को मिलाते बन रही है, जबकि मंत्रिमंडल क्या है पीएम और प्लस यहाँ पे कैबिनेट, इन्हें मिला दीजिए तो ये अपने आप में मंत्रिमंडल है। ये बात बहुत लेट समझ में आती है, मैं भी शायद इस डायग्राम से आपने चीजें क्लियर कर ली होंगी, अब गलती मत करना। कुछ हाँ अच्छे एग्जाम्पल जो मैं आर्टिकल 75 से समझा दूंगा, जैसे आर्टिकल 75 के 8 में। अच्छा बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है बेवफाई के हम उस दौर से गुजर जाते हैं, ये याद रखना, ये हमसे डायरेक्ट आपका सब क्लोज भी पूछ ले, क्लोज समझो, सब क्लोज भी। जैसे 75 के 8 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो अगर पूछा जाए पीएम की नियुक्ति किसके द्वारा होगी, तो बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल मोदी जी आपका दिल्ली में मैदान में फिरोजशाह कोटला मैदान था शायद, उसमें शपथ ले रहे थे, कौन दिला रहा था? इधर कौन था थे? द्रौपदी मुर्मू जी। सही, तो मतलब नो डाउट बेटा यहाँ पे देश के राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाएगा? पहले रामनाथ कोविंद जी दिलाए थे, उससे पहले प्रणब मुखर्जी दिला रहे थे, और अब की बार द्रौपदी मुर्मू। मजाक थोड़ी हो रहा है, ये आर्टिकल नंबर 75 का एक बोल रहा है। सही, एंड इसके बाद मंत्रिपरिषद की प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या से संबंधित 75 का सप्लोज एक का एक है कि आप मैक्सिमम 15% लोकसभा के, क्लास यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखना, लोकसभा के मेंबर इससे ज्यादा नहीं मंत्री बना सकते, जितना मात्र 15%, चाहे वो यहां पे लोकसभा की बात कर लीजिए और चाहे विधानसभा की, आप 15% से ज्यादा मेंबर नहीं बनाओगे। फिर है मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायी जिम्मेदारी, बच्चे इसे ध्यान रखना, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 75 का 3, मंत्रिपरिषद सामूहिक जिम्मेदार होगी किसके प्रति? तो यहाँ पे ध्यान रखना लोकसभा के प्रति। सही, यहाँ पे लोकसभा के प्रति ये सवाल बहुत बहुत पूछा जाता है कि लोकसभा किसके प्रति जवाब देगी? तो बेटा जनता के प्रति, और जनता का सदन कौन सा होता है? लोकसभा। मंत्रिपरिषद है नहीं, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? जनता के, और जनता का सदन होता है लोकसभा। तो यहाँ पे ध्यान रखना राज्यसभा वर्ड नहीं है, यहाँ पे वर्ड है लोकसभा, लोअर हाउस। सही, तो यहाँ इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये बात 75 में कही गई है। चलिए मैं यहाँ पे भारत के कुछ प्रधानमंत्री हैं, सभी के नाम ले रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक बनाए गए थे, लाल बहादुर शास्त्री फिर गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक बनाए गए, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह, एंड यहाँ पे जी यानी नरेंद्र मोदी जी। समझ रहे हैं ना बच्चा? यही है वो भाई साहब जो 26 कहां से 2014 से 24 आ चुका है, जा चुका है 24 भी, अभी भी यही है। सही, हाँ अभी रहेंगे भी, तो नो डाउट ये अभी नहीं हटने वाले, या तो सबसे लंबा आ इनका या इनका, इसके बाद इंदिरा। सही, तो यहाँ पे इनकी लिस्ट है, वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ कुछ इंपोर्टेंट एग्जाम में आने वाले सवाल है, उनसे बात कर लेते। मीठे मीठे से सवाल है, नो डाउट आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे फर्स्ट सवाल है, लार्जेस्ट सर्वाइव इंडिया प्राइम मिनिस्टर जो सबसे लंबे टाइम तक रहा है, जवाहरलाल नेहरू। मोदी जी उन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ना चाह रहे हैं और शायद तोड़ भी देंगे, है नहीं? अब जब तक हर हर मोदी घर घर मोदी रहेगा ये हो सकता है, नो डाउट। तो यहाँ पे 1947 से 1964 तक, सही, लगभग 16 साल कुछ महीने के आसपास इनका टाइम ड्यूरेशन रहा है। इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट सर्वाइविंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर बेटा इंदिरा गांधी, इनका भी लंबा रहा है। इसके बाद है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ट्वाइस, मतलब कार्यवाहक के तौर पर गुलजारीलाल नंदा, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। सी यहाँ पे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट वो कौन है बेटा? तो उसका नाम है यहाँ पे आपका इंदिरा गांधी, जिन्हें लेडी आयरन भी कहा जाता है, कंसीडर रत्ना। सी लेडी आयरन। फर्स्ट नॉन कांग्रेस, ये सब कांग्रेस से थे, मोरारजी देसाई। सी इन्हें पाकिस्तान के निशा भी मिला हुआ है। सही है, तो यहाँ पे मोरारजी देसाई। इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिसीव्ड पाकिस्तानी हाईएस्ट सिविलियन, हाँ यही है भाई साहब, मोरारजी देसाई। इन्हें ही पाकिस्तान का निशा, मतलब जैसा हमारे यहाँ पे भारत रत्न है ना, वैसे ही यहाँ पे पाकिस्तान के निशा अवार्ड है। यंगेस्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, कंसीडर, राहुल गांधी नहीं है, राजीव गांधी, वो आने वाले टाइम में बनेगा। तो यहाँ पे मैं नो कंसीडर, ना तो मैं भाजपा बतू ना मोदी, लेकिन बेटा आने वाले टाइम में राहुल गांधी भी एक नाम आ सकता है, बट अभी राजीव गांधी याद रखना, राहुल नहीं है। देन इसके बाद फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया वो थे पीवी नरसिम्हा राव। सही, पीवी नरसिम्हा 1991 में 1991 में पूरा आर्थिक युग ही बदल दिया था इन्होंने भारत को, ग्लोबलाइजेशन। एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु वाज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा, वो इंदिरा गांधी थी जो राज्यसभा से डायरेक्ट आपका मेंबर चुन आई थी, और उसके बाद उन्हें प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दिया था। देन है 7% ऑफ द इलेक्टेड टू पीएम फॉर द थर्ड टाइम आफ्टर नेहरू। देख रहे हो ना, नेहरू के बाद ऐसा प्रधानमंत्री जो लगातार तीसरी बार चुना गया है, 400 पार हुआ या नहीं हुआ, लेकिन लगातार भाई साहब तीसरी बार भी सरकार बना रहे हैं, और वो कौन है? यहाँ पे अपने देश से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। बात क्लियर हो गई बेटा? ये सारे एग्जाम पॉइंट के सवाल थे जो मैंने आपसे कंसीडर किए हैं। अच्छा ये स्टूडेंट यहाँ पे कुछ मतलब भारत रत्न दिया गया है हाल फिलहाल, उनमें कुछ प्रधानमंत्री, वाइस मतलब एक तरह से उप प्रधानमंत्री, और प्लस यहाँ पे आपका बिहार से रिलेटेड भी है नहीं, तो
तो मैं एक काम करता हूँ, इनका एक छोटा सा फॉर्मूला समझ लीजिए। भारत रत्न, किससे रिलेटेड बात हो रही है? 2024 से। यहाँ पे भारत रत्न किसकी बात हो रही है? यहाँ पे 2024 में किसे दिए गए? चौधरी चरण सिंह, नरसिंह राव, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर। ये दोनों भारत के पीएम रहे हुए हैं, मतलब चौधरी चरण सिंह, नरसिंह राव, और ये आपका डिप्टी पीएम रहे हुए हैं। कौन बेटा? यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी। स्वामीनाथन ग्रीन रिवोल्यूशन से, यहाँ पे भारत में जो हरित क्रांति है उसका फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन। और ये बंगाल स्टेट मतलब बिहार, ये क्या थे बेटा? बिहार से एज ए सोशल वर्कर या लीडर कर्पूरी ठाकुर। ओबीसी वर्ग कास्ट जाति को उठाने के लिए मतलब बहुत बड़ा योगदान है, सही, कर्पूरी ठाकुर। अब बात है ये जो 2024 में पांचों यहाँ पे आपने क्या पढ़े? यहाँ पे सिंपल भारत रत्न, इन्हें याद कैसे करना है? तो एक सिंपल सा फॉर्मूला ले लो कि कपल वो क्या है बेटा? यहाँ पे कमाल का दिख रहा है, सही। कपल क्या है? कमाल का। यू नो वेरी वेल, कपल तो जानते हो ना आप क्या होता है। और यहाँ पे कमाल, बस स्पेलिंग अपने आप में थोड़ा सा मेंशन रखना, नो डाउट दिल पे मत लेना कि कोहली सर स्पेलिंग गलत लिख दी, नहीं बेटा, यहाँ पे दिल पे मत लेना, बस इतना है। इसी से याद रखो, चौधरी चरण सिंह। मैं एक ही लाइन में एक ही फॉर्मूले में चीजों को याद कराने में भरोसा रखता हूँ और उसी भरोसे पे आपके साथ हूँ, सही। एंड पी से मतलब है पी.वी. नरसिंह राव। पी से मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे पी.वी. नरसिंह राव। एल से मतलब है लाल कृष्ण आडवाणी। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक साइड में सही आडवाणी जी, यहाँ पे अब इसमें क्या हुआ बेटा? यहाँ पे एक साइड में पीएम आ गए, डिप्टी पीएम आ गए, और यहीं पे अब आ जाओ इसमें तेज है। तेज से मतलब कौन है? यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर, सी। यहाँ पे कौन है बेटा? कर्पूरी ठाकुर। और यहीं पे एम से मतलब कौन था? एम.एस. स्वामीनाथन। तो देख रहे हो ना विनोद, कितना आसान चीजें हो सकती हैं भारत रत्न के लिए अगर सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाऊं। तो यहाँ पे आप अपना सोच लीजिए, कपल क्या है? कमाल का दिख रहा है। सी से मतलब चरण सिंह, पी से मतलब यहाँ पे पी.वी. नरसिम्हा, एल से लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, एम से स्वामीनाथन। पांचवे हो गए, छठे को करना क्या? छोड़ दो, सही। तो कुल मिला दे बेटा, इतनी चीजें आसान भी है। हाँ, एक यूनियन एग्जीक्यूटिव का लास्ट टॉपिक है, वो है AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 76। बच्चा कंसीडर करना, वो कौन सा है? आर्टिकल नंबर 76 से। चलिए, इसमें दिया है जैसे इंट्रोडक्शन है, ऑर्गन ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव संतारिपालिका का ही अंग है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। हमारे घर में भी एक वकील होता है, सभी को एक वकील की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे ही जो भारत सरकार है उसका सर्वोच्च कानूनी अधिकारी वो तो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। 76 में इसके बारे में डिफाइन किया गया है। सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा से अपॉइंट किया जाता है, सही। राष्ट्रपति, इससे कोई शपथ नहीं दिलाई जाती, वो नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत होता है, मतलब नॉमिनेट होता है। तो यहाँ पे AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बस इसके पास अगर देखा जाए क्या क्या होना चाहिए, जैसे मैं कुछ चीजें फटाफट यहाँ पे बता दूं, जैसे आपका LLB की डिग्री होनी चाहिए, जरूरी, सही, कंपलसरी है बेटा LLB की डिग्री। 10 साल का अनुभव होना चाहिए, कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में, सही है। साथ ही साथ यहाँ पे इतना होने के बाद सिटीजन ऑफ इंडिया भी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप विदेशी उठा लाओ, सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये सब क्वालिटी होनी चाहिए यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में। हालांकि इसकी हेल्प के लिए, सही, यहाँ पे इसकी हेल्प के लिए आपको बता दूं, सोलिसिटर जनरल भी बनाया जाता है भारत में, सोलिसिटर जनरल। किसकी हेल्प के लिए? यहाँ पे AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की हेल्प के लिए कंसीडर रखना सोलिसिटर जनरल। जैसे वर्तमान में तुषार मेहता जी, सही, वर्तमान में तुषार मेहता बेटा भारत का सोलिसिटर जनरल है, वो स्थिति AGI की हेल्प के लिए। अगर AGI से बात करूं तो यहाँ पे संविधान द्वारा तय नहीं है इनका टर्म ऑफ ऑफिस। हाँ, इन्हें तो 5-10 साल ऐसे नहीं बनाया गया, जितना चाहिए राष्ट्रपति के प्रसाद या इच्छा पर निर्भर करता है। जैसा आपने वो नहीं देखता भंडारा शुरू होने का समय सुबह 10 बजे, खत्म होने का समय प्रभु की इच्छा पर। तो यहाँ पे इन्हें नियुक्त तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, पर मतलब एक तरह से सरकार के कहने पे, लेकिन खत्म ये भी राष्ट्रपति की इच्छा पे ही निर्भर करेगा, जब चाहे जब हटा सकते हैं। अब सवाल क्या है? द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो थे बेटा MS सीतलवाड़, सी। यहाँ पे MS सीतलवाड़ पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, वर्तमान में है यहाँ पे R वेंकटरमन। यहाँ पे देख लीजिए R वेंकटरमनी, तो ये क्या है बेटा? वर्तमान ये रहे, सही, R वेंकटरमनी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और यहाँ पे MC सीतलवाड़, ये क्या है? फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सब क्या थे? वे सब सवाल जिन्हें आप क्या कर रहे थे बेटा? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे वो सब, हाँ सॉरी, यहाँ पे
अब आ जाओ यहाँ फटाफट इससे बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव, मैंने एब्जेक्टिव में सारे बता दिए हैं आपको, एक तो चीज समझा दी है। अब यहाँ पे बात किससे करते हैं, सवाल होती क्योंकि वो भी जरूरी है, एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 74 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति सहायता और सलाह के लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो बेटा यहाँ पे इसका सिंपल सी बात है, 74 में कौन था, काउंसिल मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर। बात क्लियर है? देन which article specifies that the council of ministers shall be collective responsible of the लोकसभा? मैंने बहुत प्यार से बताया था 75 का 3 सब क्लोज नहीं है, तो बेटा याद रखना से 75 का 3 लोकसभा के प्रति जो ये सवाल है ना कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी होगी, कौन से आर्टिकल में, 75 के 3 में। एक में तो राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है, दूसरे में मंत्रिपरिषद की संख्या डिसाइड कर दी, और तीसरे में यहाँ पे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। फिर है आर्टिकल 75 में मंत्रियों के कार्यकाल के बारे में क्या कहता है? सही, ये मंत्रिपरिषद हो या प्रधान, नॉर्मल बात है बेटा, यहाँ पे जब तक राष्ट्रपति भंग ना कर जाए तब तो नॉर्मल सी बात है, किससे उस पर होगा, यहाँ पे फिक्स नहीं है 5 साल। हाँ नॉर्मल सी बात है, सरकारें 5 साल ही चलती हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति लगा कि अब इनका मतलब एक तरह से बहुमत पूरा नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। सही, इसके बाद अगर बात करूं यहाँ पे बच्चा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, बताया ही था, कुली नंबर 1 से बॉयफ्रेंड है नी। तो यहाँ पे अब अपने भाई साहब क्या बनाए देते, वाइस प्रेसिडेंट, कहाँ रहे, ये रहे वाइस प्रेसिडेंट से ने क्या बना दिया, राज्यसभा का पदेन सभापति। नेक्स्ट सवाल है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय विच द फॉलोइंग मेथड, किस मेथड के साथ चुना जाता है? तो यहाँ पे बहुत प्यार से बताया था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में दोनों ही सदन थे हाउस, इलेक्टेड बाय द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे यहाँ पे राज्यसभा। तो यू नो वेरी वेल, देन इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों थे, दोनों ही। सी which qualification is not required see to become the vice president of India? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मिनिमम एज 35 साल ही होनी चाहिए, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज राज्यसभा मेंबर एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। सही, ये सब बातें जरूरी है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल से कम उम्र होनी चाहिए, और यहाँ पे आपका नॉर्मल सी बात है बेटा, आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे राज्यसभा के मेंबर की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट है, इनमें से किसे भारत के राष्ट्रपति को हटाने का, उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार है? तो बेटा यहाँ पे ये अधिकार किसके पास है, नो डाउट पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट चाहे तो देश का राष्ट्रपति को हटा सकती है, जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है नहीं, वैसे उपराष्ट्रपति को महाभियोग इंपीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। फिर है भारत के उपराष्ट्रपति की शपथ, यहाँ पे पद की शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति तो प्रेसिडेंट, तो डाउट ही नहीं था इस बात पे, मैंने पहले भी बताया। इसके बाद विच हु इज द ओनली पर्सन हु हैज सर्व एज बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो डॉक्टर संजय सर्वपल्ली राधाकृष्णन विविधिरी जाकिर हुसैन। बेटा यहाँ पे नोट होगा, सही, द हु इज द ओनली पर्सन हु सर बोथ प्रेसिडेंट एंड इंडिया एंड नोट, यहाँ पे नोट होगा। तीन में से ऐसा कौन सा मेंबर है जो एकमात्र व्यक्ति जो इनमें से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं रहे? देखो ये भी रहे हैं, ये भी रहे हैं, ये भी रहे हैं, बस एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे आंसर है, इसका आंसर गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना, इसमें एरर है, मैं समझ जा रहा हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे, जबकि यहाँ पे और सब बेटा पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, VPOI, और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा, लास्ट क्लास में देख लेना, जहां पे मैंने डॉक्टर की 3 गर्लफ्रेंड और उसमें प्रतिभा, रचना और यहाँ पे आपका ऊपर कौन सी थी, यहाँ पे नीलम जी, इन तीनों बारे में बताया था, वहां पे इस सवाल का डाटा है। सही, नेक्स्ट, अब इससे ज्यादा नो डाउट आपका क्लास बहुत थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, पर यहाँ पे बेटा मैंने यूनियन एग्जीक्यूटिव के जितने भी अच्छे सवाल थे उन सबको यहाँ पे ऐड किया गया है, मतलब नो डाउट आपको कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा बच्चा। बस स्टडी फंडा परिवार इसी थीम पे काम कर रहा है, सवाल बाहर नहीं होना चाहिए, चाहे ऑब्जेक्टिव बात कर लो चाहे सब्जेक्टिव भी। और एक क्लास कहते हैं ना बिना पेन और बिना रजिस्टर के यहाँ पे इजीली हो सकती है। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे यहाँ पे या टेलीग्राम से लिंक दोनों वीडियो में है, तो आप वहां से ले सकते हैं। सही, मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने पढ़ने और चाहने वाले दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।